हमारे खास कार्यक्रम सितारों की चाल में और मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक नाथ। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए सितारों की चाल में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? जी, आज 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार है और आज का नक्षत्र है भरणी नक्षत्र है और आज का जो तिथि है फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। राहु काल है 2 बजे से लेकर के 3:20 तक। जी, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग के बारे में। अब चर्चा कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। तो आज का हमारा विषय है गुरु महादशा, उच्च और नीच का प्रभाव। तो हम जानेंगे कि क्या होती है गुरु महादशा, क्या कुछ इसके नुकसान है, क्या कुछ इसके फायदे हैं। पंडित जी से एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि बृहस्पति महादशा होती क्या है पंडित जी? जी, दरअसल जातक के जो नवग्रहों में गुरु की दशा है वो गुरु का एक 16 वर्ष की आयु होती है और 16 वर्ष गुरु की महादशा जातक के कुंडली में भ्रमण करती है। तो गुरु का कितना प्रभाव, समय सीमा कब तक रहेगी, महादशा यही दर्शाती है। जी, तो गुरु महादशा यही दर्शाती है। पंडित जी थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि जनता आपसे आसानी से शब्दों में समझे कि लक्षण क्या है, किस तरीके से जनता को समझ में आए कि उसकी कुंडली में महादशा है। जी, दरअसल तो वैसे भी नवग्रहों में देव तो बृहस्पति हैं, वो देवताओं के भी गुरु कहे गए हैं और गुरु से सीधे हमारी जो चीजें हैं वो हमें अनुभव में आ जाती है, हमारे ध्यान में आ जाती है। इसका सीधा संबंध जीवन में ज्ञान से है। तो देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो ज्ञान, नॉलेज, इन चीजों को या और रहस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी का जातक की कुंडली में कब, कहाँ, कितना प्रभाव पड़ेगा, महादशा के द्वारा हम समय सीमा के अंदर जान सकते हैं और गुरु ग्रह की डिग्री के अकॉर्डिंग कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी हम जान सकते हैं। अगर हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति में गुरु हमारे कुंडली में नीच के हैं या उच्च के हैं तो उसको हम अनुकूल कैसे बना सकते हैं या नुकसान से कैसे बच सकते हैं, ये महादशा के पीरियड में हम बहुत बड़ा सुधार उससे संबंधित कर सकते हैं। जी पंडित जी, क्या कुछ करना चाहिए जब आपकी कुंडली में गुरु महादशा हो, तो क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? जब आपकी पत्रिका में किसी भी जातक की कुंडली में यदि गुरु ग्रह नीच के हैं, ऐसे लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी गुरु का अपमान ना करें, ताकि उनका जो कुंडली के अकॉर्डिंग नकारात्मक ना हम ले पाए। दूसरी बात, हमें उनका श्राप ना लगे कि जब नीच के हैं तो हमें उससे नुकसान होती है। और उसके बचाव का सबसे बड़ा कारण है तो ग्रह के जब गुरु को धारण करना, गुरु के सन्निधि में रहना या ज्ञानवान लोगों के बीच में रहना, ताकि हम गुरु के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। यदि किसी भी जातक के कुंडली में गुरु नीच के हैं तो उनके शिक्षा में अवरोध आएगा, ज्ञान मार्ग में अवरोध आएगा। वो जब भी कुछ बड़ा प्लान शिक्षा जगत में करेंगे, ज्ञान के जगत में करेंगे या अध्यात्म के क्षेत्र के करेंगे तो काफी बाधाएं आएंगी। इसीलिए मकर राशि में नीच के होते हैं और मकर राशि 10वां लग्न तो 9वें भाग के स्थान के कारक हैं और 12वीं राशि के कारक। तो हमें चूंकि भाग्य से उठ करके कर्म में चले जाते हैं, तो जिन व्यक्ति के
जीवन में गुरु मकर के नीच के हों, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और कर्म से ज्यादा। तो भाग्य से कम मिलेंगी, कर्म से ज्यादा। जिस तरीके से पंडित जी आपने बताया, किस ईश को पूछना चाहिए? गुरु महादशा यदि कुंडली में होती है तो किस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए? अगर सबसे पहले तो यही है कि हमें ज्ञानियों की कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दूसरा है कि अनंत गुरु हमारे जीवन में, इष्ट में, देवताओं में हमारे अपने अपने परंपरागत भी गुरु होते हैं, और साथ में हम अनंत शिव को गुरु मानते हैं या हनुमान जी को प्रत्यक्ष गुरु मानते हैं। तो जिनकी कुंडली में वो, उनको शिव, भगवान हनुमान और भगवान नारायण यानी विष्णु, इन तीनों के शरण लेना चाहिए। तीनों में किसी एक का चुनाव करें और उनको पूर्ण शरणागत हो और उनके सभी प्रिय चीजें जो होती हैं उनको अर्पण करें, उनके मंत्र का जप करें, उनके संदेश का पालन करें। तो इसमें बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा, सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। जी पंडित जी, ये भी जान लेंगे आपसे कि 16 साल का आप एक समय बता रहे हैं कि गुरु की महादशा 16 साल तक रहती है। कैसा समय रहता है 16 साल तक? यदि किसी की कुंडली में गुरु की महादशा है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं या केवल बुरा समय चलता है? जी, कुंडली चूंकि गुरु की अवधि है और इन्हीं अवधियों से हमारी आयु भी तय होती है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी कुंडली नीच के हैं तो हम इनके परिहार में जाएं। तो इनके मंत्र का जप करें। ओम गुरुवे नमः, ओम प्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का स्वयं पाठ करें और भगवान गुरु ग्रह का या बृहस्पति का ये प्रार्थना करें। देवानांच ऋषीणांच गुप्तांचन सन्निभम बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पतिम। तो इस प्रकार से गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं और आचार्यों से भी वैदिक मंत्र का जप करा सकते हैं। वैदिक मंत्र है ओम बृहस्पते अति अगर्यो अर्हात् विमग्महात्मजनेषु यत्ति तयच्छव सर्व प्रजात तस्मात् प्रणते चित्रम। तो इन मंत्रों के सहारे आपका समय अनुकूल होने लगेगा। जो चीजें आपकी विपरीत जा रही थी, जब आप उपाय करने लगेंगे तो सुधार होगा, आपके लिए लगेगा। गुरु की कृपा से बहुत सहज सरल समय बीत जाएगा और शुभ फल मिलने लगे। जी, तो सहज समय बीत जाएगा, शुभ फल मिलने लगेगा। पंडित जी, इस तरीके से समझते हैं कि जब गुरु उच्च का है तो क्या कुछ फायदे होते हैं, कैसे लाभ मिलता है? जी, जिनके कुंडली में अगर कर्क राशि के गुरु हैं तो वो उच्च के माने जाते हैं, और कर्क राशि में यानी उच्च के यदि गुरु हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। अगर आप नहीं भी रखते उच्च शिक्षा का तो भी आप भाग्य के साथ चीजें मिल जाएंगी। आपके जीवन में आप मुफ्त के ही मार्गदर्शक मिल जाएंगे। आपके जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक संकटों की प्राप्ति होगी जिसकी आप कल्पना नहीं किए, और बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। पुत्र है, पत्नी है, वैभव है, या किसी भी प्रकार की जो भी आध्यात्मिक ज्ञान साधना है, आत्मोन्नति है, सिद्धि है, ये सब गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जी, तो गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाता है। जिस तरीके से आप कर्क राशि पर इसका असर सबसे ज्यादा बता रहे हैं, क्या कुछ उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिनकी कर्क राशि है? जी, यह उपाय सभी को करना चाहिए। साथ एक पर करें कि पूर्णिमा का व्रत करने से या गुरुवार को व्रत करने से गुरु और प्रसन्न होते, अधिक फल देते हैं। अगर गुरु मान लीजिए उच्च है किसी की कुंडली, लेकिन डिग्री कम है, 6 डिग्री से नीचे है, तो फिर आपके जीवन में पूरा प्रभाव। ऐसी स्थिति में पूरा कपड़ा गुरुवार अवश्य धारण करें। गुरुवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और लोग हैं रत्न धारण कर सकते, लेकिन जो लोग रत्न नहीं धारण कर सकते हैं या लगता है कि बहुत महंगे रत्न है, तो उनको 4 हल्दी या 5 हल्दी पीले कपड़े में बांध करके अपने तकिया में सोते समय रख और परमानेंट रखें। तो चूंकि हल्दी में बहुत सारे गुण
हैं तो वो ऑटोमेटिक सीधे गुरु से संबंधित चीजें आप से मिलनी है, सहज में जो आपके अवरोध हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी, तो अब वक्त हो चला है पंडित जी दैनिक राशिफल के बारे में जानने का, तो एक एक कर जान लेते हैं 12 राशियों के बारे में। जी मेष राशि, जो मेष राशि के जातक हैं, आपके मन के मुताबिक आपके दिन की शुरुआत हो और आपके ज्यादातर कार्य विघ्न सिद्ध होंगे। विद्यार्थी के लिए बहुत अनुकूल परिणाम मिलने की सुखद संयोग बन रहे हैं, इसलिए आपका दिन बेहद शुभ है और आप अपने इस शुभता का लाभ लें। वृषभ राशि, जो वृषभ राशि के हैं, रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, परस्पर अच्छे संयोग बन रहे हैं और मानसिक सुकून बहुत अनुकूल है। निगेटिव, अगर निगेटिव नकारात्मक विपरीत असर पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर। मिथुन राशि, मिथुन राशि रखें, आप घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा और आध्यात्मिक रुचि मिलेगी, क्योंकि जब भी हम अपने यहाँ सेवा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, इससे उनको आने वाले समय में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छा शुभ दिन है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातक हैं, भावनात्मक जो संबंध हैं उन और मजबूत करें, गाढ़ करें। उसका विवाह या संबंध उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा है। रिश्ते होने के बहुत अच्छे लोग बनेंगे, नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा आज का दिन, बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। तो सब कुछ मिल करके पूरा दिन बहुत शानदार रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि हैं, आज आप कार्य को भी सहजता कर देंगे, बहुत सरल भाव से और काफी सफलता मिलेगी, लेकिन आज बहुत सारी चीजों का पालन में हमारे घरेलू करें, जैसे घर में थोड़ा बिल्कुल, इससे आपको बहुत स्थिरता का योग मिलेगा। कन्या राशि, कन्या राशि रखें, पारिवारिक को दूर करने के वजह रिश्तों में खटास ना रखें, अपनों के स्नेह से आपका जीवन बहुत शानदार होने वाला है, तो हम एक का सही ताकि हमारे कार्य को आसानी हो और जो भी ऑफिस या कार्यालय उनमें के प्रबल योग। तुला राशि, तुला राशि रखें, आप आपके आसपास की व्यवधान हैं वह स्वयं ही हट जाएंगे, आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए और भगवान की कृपा से ध्यान और मेडिटेशन यदि आप करें तो आपका कार्य बहुत सफल होगा और उसमें आनंद की प्राप्ति होगी, बल्कि बहुत सुदृढ़ और मजबूत तरीके से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक, वृश्चिक राशि के जातक हैं और सुकून भरा माहौल रहेगा आपका परिवार का। जो लोग आप विरोध कर रहे हैं या अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वो आप स्वयं ही बल्कि सकारात्मक तो आपको सहयोग, चूंकि वातावरण और नेचर बदल रहा है, इसमें खान पान विशेष ध्यान दें, इसके साइड इफेक्ट के बनते हैं, तो आपका दिन शुभ और मंगलमय है। धनुराशि, धनुराशि रखें तो आपको सफलता मिलेगी और जो नकारात्मक चीजें हैं वो है बुद्धि और कार्य को करें। परिवार को समय, कई बार ऐसा होता है परिवार को जब समय नहीं दे पाएंगे तो बीच में आ सकती है, तो घर के लिए भी समय करें
तो और आनंद आएगा जीवन में। मकर राशि है, किसी से भी संबंध खराब ना हो, क्योंकि ऐसा योग है तो गलत फहमी आपकी, क्योंकि हमें ये योग बनते हैं इनके सतर्कता उपाय समाधान करके चलना चाहिए। वातावरण की आप अनुकूल बनाएंगे उतना ही अच्छा होगा। लापरवाही करने से बना बनाया काफी बिगड़ जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। कुंभ राशि है, आपके जीवन जो लोग हैं किसी संबंधी से मुलाकात जो काफी दिनों से पूरे, लेकिन एक ध्यान रखें कि प्रेम के आडंबरपन से बचना होगा। कई बार आज का योग लगता है कि लोग पार करके नुकसान है, तो इसमें आप सतर्क रहें तो आपका दिन यह खास होगा। मीन राशि के जो हैं, आप जो भी कार्य हैं होंगे, आप मिल सकता है, और जो अवसर मिले हैं वो कभी भी खराब ना होने, उनका तुरंत लाभ दें। तो गुड़ और चना बनाएं तो आपके लिए और भी शुभ और मंगलमय दिन का। जी, तो ये बात हुई आज के 12 दैनिक राशि फलों के बारे में। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सितारों की चाल में बस इतना ही। देखते रहे आनेश 24/7। नमस्कार।